फिर से देख लो बेटा, ऑफ हो गया था। यह जो होता है बेटा, हमने बताया कि ये जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये टॉपिक होता है। इसमें देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें देखा जाता है यह जो होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर इन्वायरमेंट, यानी जो भी अलग अलग फैक्टर्स होता है उस फैक्टर्स के अंतर्गत जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट है। अगर देखा जाता है इकोलॉजी के कंडीशन में जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो बायोटिक कंपोनेंट में जो होता है ये इन्वायरमेंट के बीच में और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है ये इंटर रिलेशनशिप करता है या इंटर रिलेट कर सकता है। को रिलेट करने की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम इकोलॉजी कह सकते हैं। अब इकोलॉजी के लिए देखा जाता है जो बेसिकली इकोलॉजी जो होता है यह एक प्रकार का देखा जाता है ये को रिलेट करते हैं। अगर इसको देखा तो ये 3 टाइप्स के इकोलॉजी होते हैं। अगर ब्रांच की कह लेते हैं तो क्या होता है ये 3 टाइप्स के इकोलॉजी होते हैं। पहला अगर देखा तो इसे आर्ट इकोलॉजी कह सकते हैं। आर्ट इकोलॉजी में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन सेम इंडिविजुअल से होता है। आर्ट इकोलॉजी में अगर देखा था ये इकोलॉजी में होता है आर्ट इकोलॉजी। ये जो होता है सेम स्पीसीज के बीच में जब कोरिलेट करता है ऐसे इकोलॉजी के इकोलॉजिकल पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, आर्ट इकोलॉजी कह सकते हैं। यानी स्पीसीज, इसे हम दूसरा नाम कह सकते हैं स्पीसीज इकोलॉजी। इसमें जो होता है स्पीसीज की जो मेंशन किया जाता है, स्पीसीज की बात किया जाता है। ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि हमने बताया कि जो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेम इंडिविजुअल, जब किसी भी इन्वायरमेंट में जब सेम स्पीसीज की जो स्टडी किया जाता है ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, आर्ट इकोलॉजी कह सकते हैं। आर्ट इकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सेम स्पीसीज। इसके साथ साथ होता है दूसरा इसका कह सकता है, अगर इसमें बेसिकली जो होता है जब सिन इकोलॉजी, दूसरा होता है इसका सिन इकोलॉजी। ये होता है आर्ट इकोलॉजी, दूसरा होता है इसका सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी ऐसे कंडीशन में क्या सिन इकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ऐसे कह सकते हैं कि इसका बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। स्टडी ऑफ, अगर इसको देख लेते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। जब हम किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी इन्वायरमेंट में जब डिफरेंट दो अलग अलग या डिफरेंट टाइप्स के जो स्पीसीज होता है उसको हम स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सिन इकोलॉजी कह सकते हैं। और जब हम सेम स्पीसीज का हम स्टडी करते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो उसका होता है इसे हम कहते हैं आर्ट इकोलॉजी कह सकते हैं। सिन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, आर्ट इकोलॉजी को हम स्पीसीज इकोलॉजी कहते हैं, स्पीसीज इकोलॉजी। और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बेसिकली कह सकते हैं ये कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी क्या होता है अभी हम आगे बताते हैं। ये कम्युनिटी इकोलॉजी होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, दूसरा होता है इसका जेन, इसका बेसिकली जेन इकोलॉजी। जेन इकोलॉजी के अंतर्गत क्या होते हैं, आर्ट होता है, सीन होता है, दूसरा तीसरा क्या होता है, जेन इकोलॉजी होता है। जेन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द जेनेटिक बिहेवियर। यहाँ पर क्या कहते हैं, जेनेटिक बिहेवियर। थर्ड होता है इसका बेटा जेन इकोलॉजी। जेन इकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक बिहेवियर। जब हम किसी कम्युनिटी में हम किसी स्पीसीज की जेनेटिक बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे जेन इकोलॉजी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा इसका 3 टाइप्स के इकोलॉजी पाए जाते हैं।
अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टर्म क्या होता है, जो टर्म इकोलॉजी का दिया था उसे रीटन ने दिया 1868 में, टर्म दिया था 1868 में रीटन ने दिया। इकोलॉजी टर्म गिवन बाय इकोलॉजी टर्म गिवन बाय रीटन 1868 में, रीटन ने दिया था 1868 में इसको दिया था। इसके साथ ही साथ अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1886 में इकोलॉजी को डिफाइन किया था। हैकेल ने 1886 में इकोलॉजी को डिफाइन किया था। डिफाइन यहाँ पर क्या किया था इसको बेटा, इसको 1886 में इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट अगर देखा था बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था अर्नेस्ट हैकेल ने डिफाइन किया था इकोलॉजी को। थर्ड पॉइंट अगर देख लेते हैं इसका जो होता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा या आर मिश्रा, अगर इसका थर्ड पॉइंट होता प्रोफेसर आर मिश्रा, इट मीन्स रामदेव मिश्रा, इसे हम कह सकते हैं रामदेव मिश्रा। इनको हम कह सकते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। इन्हें क्या कह सकते हैं बेटा, फादर ऑफ इकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट, ये भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इकोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा था बेटा, जो ईपी ओडम जो था डिफाइन किया था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर। ईपी ओडम। नेक्स्ट होता है ईपी ओडम। ईपी ओडम डिफाइन किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोलॉजी। ये इन्होंने ईपी ओडम ने क्या डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोलॉजी इसमें डिफाइन किया था। या ऐसे भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर भी कह सकते हैं, इकोलॉजी कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। नेचर यानी इकोलॉजी का जो पूरा रिलेशन होता है वो किसका होता है, वो नेचर से होता है। अब इसके साथ साथ बेटा हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या होता है इकोलॉजी के लिए। हमने बताया कि इकोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी के लिए क्या बताया कि इकोलॉजी जो होता है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है विच डील्स विथ इन्वायरमेंटल, या ये क्या कर सकता है, ये इन्वायरमेंट से या ऑर्गेनिज्म से वो कोरिलेट करने का कार्य कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है यह इकोलॉजी का पार्ट होता है। अब हमारा जो सबसे मेन फैक्टर्स होता है उसमें क्या देखते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके कंडीशन में क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, अगर देखा जाता बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल ये क्या होता है बेटा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये जो होता है बेटा इसके साथ साथ क्या होता है, ये बेसिकली ये इनिशियल कंडीशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उस कंडीशन में इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है इसके क्या होता है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल से बनता है सेल की कंडीशन होता है बेटा, ये सेल बनता है, ये सेल होता है।
सेल से क्या बनते हैं? सेल से क्या बनता है? सेल के बाद क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या होता है? आर्गन। आर्गन से क्या होता है? आर्गन सिस्टम। यहाँ पर देखिए सेल से होता है इसका टिश्यू बनते हैं, टिश्यू सिस्टम कह सकते हैं। ये आर्गन हो गया, आर्गन सिस्टम हो गया, आर्गन सिस्टम। और इसके बाद ऑर्गेनिज्म हो गया। ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? फिर पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन से क्या होता है? फिर बायोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर से क्या होता है? फिर बायोम की कंडीशन होगा। बायोम। बात समझ आ रही है? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो होता है बेसिकली यह लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कंडीशन होता है इनिशियल से लेकर के हायर लेवल तक। यानी जब भी कोई फॉर्मेशन होता है ये एक इनिशियल कंडीशन में हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो इनऑर्गेनिक फैक्टर्स के रूप में या ऑर्गेनिक फैक्टर्स के रूप में इसका इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देख लेते हैं कि इस कंडीशन में जो सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल के साथ साथ टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू सिस्टम होता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन से साथ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन बायोस्फीयर, देन बायोम की कंडीशन होता है। अब ऐसे कंडीशन में पॉपुलेशन के साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम के साथ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन इसके साथ ये होता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि ये जो होता है सबसे माइक्रो मॉलिक्यूल की जो कंडीशन होता है ये क्या होता है? ये लोएस्ट लेवल से होता है, ये लोअर लेवल होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है? लोअर लेवल होता है। ये लोअर लेवल होता है। देन क्या होता है? ये आप आगे जाकर के ये हायर लेवल की बात होती है। ये हायर लेवल, लोअर लेवल से लेकर के ये हायर लेवल तक इसका होता है। यानी अगर इसका इनिशिएट अगर देखा जाता है कि यह लोअर ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन होता है, यह होता है लोअर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये क्या होता है? अपर क्या होता है? ये हायर ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन होता है। अब इसके कंडीशन में जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनिज्म होता है या पॉपुलेशन की जो कंडीशन होती है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत सारे के सारे जो होता है इसका ये डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि किसी भी रीजन में यानी जो इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं किसी या इकोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो इसका जो होता है बेसिकली चाहे वो अगर देखा जाता है चाहे डेजर्ट कंडीशन में, मेसोफिटिक कंडीशन में, हाइड्रोफिटिक कंडीशन में, ये सभी रीजन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। अब इसके साथ साथ देखा जाता है जब इसका जो होता है बेस जो मेन कंडीशन होता है, इस कंडीशन में अगर देखा जाता है ये बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट मिलकर के फॉर्मेशन करता है। हमने बताया क्या होता है? ये दो फैक्टर में इन्वॉल्व होता है, लोअर से हायर, हायर से लोअर। और दूसरा क्या होता है कि इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन सा होता है? एक होता है अगर देखा था एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा होता है प्लस एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? कौन बताएगा? एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक? टेस्ट हो चुके हैं, सारे लेक्चर बता चुके हैं, इसका वीडियो लेक्चर भी अटेंड कर चुका 2 बार। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट? चलो तुम लोग बेटा पढ़ाई नहीं करते हो। एबायोटिक मीन्स क्या होते हैं? जिसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं जैसे एबायोटिक फैक्टर में हमारा बेसिकली जो सॉइल है, रेन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, पीएच है, ये सारे एक्टिविटी होता है। ये कैसा होता है? ये बायोटिक कंपोनेंट होता है। समझ में आया? बायोटिक कंपोनेंट में होते हैं क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्रोड्यूसर होता है,
दूसरा कंज्यूमर के कंडीशन होते हैं, तीसरा डिकम्पोजर के कंडीशन होते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर इट मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन एंड एक्वाटिक कंडीशन, बोथ आर सेम कंडीशन, यानी जो अपना फूड का सिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्मेशन कर सकते हैं, फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, यानी अपना फूड ओन फूड मेकिंग कर सकते हैं। हम लोग अपना फूड स्वयं बनाते हैं। हम लोग कैसे अपना बनाते हैं फूड? हम लोग कैसे हैं? हेट्रो है कि ऑटो? कोई ऑटो भी बैठा है बेटा? अगर कोई ऑटो हो तो बोल दो बेटा, उसके लिए CO2 का व्यवस्था किया जाए, पाइप के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ला के टैंक से जोड़ दिया जाएगा, धूप में बैठा दिया जाएगा, 1 ड्रम पानी दे दिया जाएगा, खाते रहो, पीते रहो, भोजन बनाते रहो, है ना, धूप लेते रहो सनलाइट से, है ना, और जो भोजन बना देना फिर डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। इट मीन्स क्या है कि ऐसे कंडीशन में जो फूड का सिंथेसिस स्वयं करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे हमने बताया ऑल ग्रीन प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक हम लोग होते हैं, यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट के अतिरिक्त जितने होते हैं सारे हेट्रोट्रॉफिक के कंडीशन में होते हैं। कुछ पैरासिटिक सैप्रोफाइट होते हैं, वो अलग चीज होगा, पैरासिटिक होते हैं दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं वो डेड एंड डिकम्पोज सब्सटेंस से फूड मेकिंग कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑल ग्रीन प्लांट आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जितने ग्रीन प्लांट होते हैं सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड। अब ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि ऐसे कंडीशन में ये सिंथेसाइज करके फूड बनाते हैं, तो ये होंगे प्रोड्यूसर। कंज्यूमर में हमने बताया था ऑलरेडी ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी में जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी कौन होता है जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, टर्सरी कौन होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर होते हैं, उसके बाद टॉप होते हैं, टॉप कंज्यूमर जो टर्सरी पर डिपेंड होते हैं। यानी टॉप में हम लोग हो गए, लाइन हो गया, ये सारे होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारे जो कंडीशन होते हैं ये एक तरीके से इसका देखा जाता है, ये बेसिकली ये कार्निवोरस की कंडीशन होते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत होते हैं। अब आता है थर्ड कंडीशन में आता है डिकम्पोजर की बात करते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकम्पोज जो मृत पदार्थ होते हैं, मृत जो सब्सटेंस होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करके अपना फिर एटमॉस्फेयर के रूप में या साइक्लिक मैनर में कन्वर्ट कर देते हैं अपने उन लाइफ साइकिल के लिए। जहां से जो एलिमेंट आया उसी एलिमेंट में पुनः वापस भेज देने की कंडीशन को हम जो होता है वो डिकम्पोजर कर सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होते हैं डिकम्पोजर के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सड़े गले जो भी होते हैं वेस्ट फूड सब्सटेंस या लिव्स या डेड बॉडीज, ये सारे जो होते हैं जो दफना दिया जाता है तो वो कौन सा बैक्टीरिया वगैरह सब क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, ये एक तरीके से बायोटिक कंडीशन में होगा, दूसरा एबायोटिक। अब एबायोटिक की कंडीशन हमने बताया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल एबायोटिक के अंतर्गत है सॉइल की कंडीशन होती है। सॉइल के साथ साथ फिर क्या होता है, इसका वाटर आता है, सॉइल, वाटर, देन टेम्परेचर, देन लाइट, देन पीएच। ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो किसका होता है, ये बेसिकली होता है, ये इसका क्या बोलते हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट होता है। अब इसके साथ साथ इसमें देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि इसमें अगर देखा जाता है, यह एक कंडीशन अगर इसमें देखते हैं, बेसिकली ऐसे कंडीशन में 2 फैक्टर और इन्वॉल्व होते हैं इसमें। देखिए एक इसका होता है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में, यह जो होता है हमारे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग इकोलॉजिकल एरिया में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका अलग अलग एक्टिविटीज होती है। अब एक्टिविटीज होने का सेंस क्या है कि यहाँ पर हमने बताया कि जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम की बात कर लेते हैं।
अगर बायोम को हम ले देखा, हमने बायोम का सबसे क्या होती है, बायोम जो होता है एक तरीके से टफ हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कैसा होता है बायोम, ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल की कंडीशन होती है। तो टू टाइप्स का कंडीशन होता है, एक हायर लेवल, दूसरा लोअर लेवल। अब इसके कंडीशन में देखते हैं, अगर हम बात करते हैं जो टॉप कंज्यूम बायोम में तो सभी आ गए ना, कंबाइंड सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ गए। अब हम फुल्ली बात करते हैं बायोम की क्या होती है। बायोम के लिए अगर देखा था, हमारे अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन में डिफाइन किया गया है। वो रीजन क्या है, हम लोग इसके द्वारा देखते हैं। इस रीजन में बेसिकली अगर जो बायोम का कंडीशन देखते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। पहला तो इसमें जो रिप्रेजेंट किया गया है बेटा, इसमें ये एनुअल टेम्परेचर की बात होता है। ये जो रिप्रेजेंट किया गया ये एनुअल टेम्परेचर होता है, इसे हम कह सकते हैं एनुअल टेम्परेचर। एनुअल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से, इसको सेंटीग्रेड से इसको मेंशन कर सकते हैं। अब ये 0 का या डिग्री सेंटीग्रेड से भी कह सकते हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाता है ये एनुअल टेम्परेचर के अंतर्गत। दूसरा इसका होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन, नीचे का जो होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन की कंडीशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर जो होता है टोटल बायोम की कंडीशन होता है, यानी हमारे पूरे इकोसिस्टम में ये कौन कौन से बायोम पाए जाते हैं। अब बायोम के आधार पर अगर देखा जाता है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है उसमें ये दिखाया गया है, बताया गया है कि इस कंडीशन में अगर जो बताया गया है कि ऐसे कंडीशन में इस साइड चल जाएगा, देखो इसमें हमने जो बायोम का बताया है कि ये जो होता है बेसिकली ये एनुअल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया गया है, जो डिग्री सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलग अलग जोन में जो होते हैं अलग अलग बायोम की कंडीशन होती है। अब देखो कितने बायोम के कंडीशन होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वन ट्रॉपिकल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 ग्रासलैंड। इसके बाद देख लेते हैं 3 टेम्परेट फॉरेस्ट, 4 कोरिनिफेरस फॉरेस्ट। इसके साथ साथ डेजर्ट, देन आर्कटिक फंक्शन। देखो बेटा ये तुमको जो है लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में जब पूछा था ये सारे नाम गायब कर देता है, नाम गायब कर दिया, सीरीज दे दिया था, उसको मेंशन करना होता है पहले नंबर की। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट फिगर बेस्ड है, ये नाम गायब कर देगा और आपको सीक्वेंस ये बताना है कौन सा क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये देख लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं बेटा इसमें देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। पहले ट्रॉपिकल रीजन में देखते हैं कि ऐसे जो रीजन होता है यह बेसिकली इक्वेटोरियल जोन में पाया जाता है। इक्वेटोरियल और सब इक्वेटोरियल जोन में पाया जाता है, रीजन में पाया जाता है। ये जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये कैसा होता है इक्वेटोरियल
एंड सब इक्वेटोरियल रीजन। इसे बना लेना, बनाते लिखते जाना जो बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये चीज मेंशन नहीं है जो चीज आप बता रहे हैं। ये बुक में तुम्हारे बहुत शार्ट में बहुत उसमें बताया है, तो इसलिए कोशिश करना जो हम बोल रहे हैं जहाँ जहाँ पर उसे लिख लेना। पहला जो होता है बेटा इसमें इक्वेटोरियल सब इक्वेटोरियल रीजन होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, बल्कि एक बायोम ऐसे कॉलम बनाने का 3 कॉलम बनाना है अपने पेज में। एक में लिख लेना बेटा बायोम, दूसरा में लोकेशन, तीसरा में फीचर। यहाँ पर बायोम लोकेशन और ये फीचर डालना, फीचर या कैरेक्टर डालना। यहाँ पर एक अलग सीरियल नंबर डाल सकते हो, सीरियल नंबर समझ में आ रही बात में। सीरियल नंबर डालना 1 2 कितने होते हैं और सीक्वेंस से बताएंगे। ये बायोम की कंडीशन होता है, ये लोकेशन की कंडीशन होता है, ये फीचर की कंडीशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है यहाँ से बनते हैं। तो पहला जो होता है फर्स्ट है उसमें नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात होती है, जहाँ इक्वेटोरियल और सब इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। ये होता है सेंट्रल साउथ अमेरिका पार्ट में पाया जाता है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में, और ये अफ्रीका साउथ एशिया में पाए जाते हैं। लोकेशन के लिए क्या होता है, सेंट्रल साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका 2 होते हैं। सेंट्रल साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के कंडीशन में पाया जाता है लोकेशन। समझ में आ रहे बेटा। इसके साथ साथ जो होता है फीचर, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंडीशन में जो होता है सबसे